कर्मयोग के मार्ग पर चलने वाले साधक से श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 प्रकार के व्यक्तियों से अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गलत संगति मनुष्य का पतन करा देती है। जैसे लोहे को जंग लगता है, वैसे ही गलत लोगों का संग मन को दूषित कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन अशांत हो, जिसकी वाणी विष भरी हो, जिसके कर्म छल से भरे हों और जिसकी संगति से आपका मन भारी होने लगे, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। जीवन में शुद्धता तभी आती है जब संगति शुद्ध हो, क्योंकि आदमी वही बनता है जिसके साथ वह चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला व्यक्ति जिससे दूरी रखनी चाहिए वह है जो धोखे से भरा हुआ हो, जो सामने मीठा और पीठ पीछे कटु हो। ऐसे लोग जीवन में कभी आपका कल्याण नहीं चाहते। वे केवल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि कब आपका विश्वास तोड़कर आपको कमजोर किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का हृदय अंधकार से भरा होता है, और जो अंधकार को अपनाता है वह प्रकाश वाले मार्ग पर चलने वालों के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि धोखा केवल कर्म योग के मार्ग पर चलने वाले साधक से श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में 3 प्रकार के व्यक्तियों से अत्यंत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गलत संगति मनुष्य का पतन करा देती है। जैसे लोहे को जंग लगता है, वैसे ही गलत लोगों का संग मन को दूषित कर देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन अशांत हो, जिसकी वाणी विष भरी हो, जिसके कर्म छल से भरे हो और जिसकी संगति से आपका मन भारी होने लगे, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। जीवन में शुद्धता तभी आती है जब संगति शुद्ध हो, क्योंकि आदमी वही बनता है जिसके साथ वह चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पहला व्यक्ति जिससे दूरी रखनी चाहिए वह जो धोखे से भरा हुआ हो, जो सामने मीठा और पीठ पीछे पटु हो। ऐसे लोग जीवन में कभी आपका कल्याण नहीं चाहते। वे केवल अवसर की प्रतीक्षा करते हैं कि कब आपका विश्वास तोड़कर आपको कमजोर किया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का हृदय अंधकार से भरा होता है, और जो अंधकार को अपनाता है वह प्रकाश वाले मार्ग पर चलने वालों के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि धोखा केवल फैलता है। यह बीमारी मनुष्य की मानसिक शक्ति खा जाती है और उसके भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके उत्साह को छीन लेता है, आपकी मेहनत को छोटा दिखाता है या आपके सपनों पर हंसता है, तो उससे तुरंत दूरी बना लेना चाहिए। चौथा प्रकार वह व्यक्ति है जो क्रोधी हो। क्रोध वह अग्नि है जो पहले क्रोधित के मन को जलाती है और फिर उसके आसपास सभी को। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए उसके लिए सही गलत का निर्णय करना असंभव हो जाता है। यदि आप क्रोधी व्यक्ति के आसपास रहते हैं तो उसकी ऊर्जा आपके भी मन को अस्थिर कर देती है। धीरे धीरे आप भी छोटी बातों पर भड़कने लगते हैं और आपका मन शांति से दूर चला जाता है। पांचवा व्यक्ति वह है जो ईर्ष्या में डूबा हो। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की खुशी नहीं देख सकता, वह दूसरों की सफलता में अपना अपमान खोजता है। ऐसे लोग सामने मुस्कुराते हैं लेकिन मन में कटार लेकर चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वह जहर है जो धीरे धीरे संगति के माध्यम से फैलता है। यह बीमारी मनुष्य की मानसिक शक्ति खा जाती है और उसके भविष्य को अंधकार में धकेल देती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपके उत्साह को छीन लेता है, आपकी मेहनत को छोटा दिखाता है या आपके सपनों पर हंसता है, तो उससे तुरंत दूरी बना लेना चाहिए। चौथा प्रकार वह व्यक्ति है जो क्रोधी हो। क्रोध वह अग्नि है जो पहले क्रोधित के मन को जलाती है और फिर उसके आसपास सभी को। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाए उसके लिए सही गलत का निर्णय करना असंभव हो जाता है। यदि आप क्रोधी व्यक्ति के आसपास रहते हैं तो उसकी ऊर्जा आपके भी मन को अस्थिर कर देती है। धीरे धीरे आप भी छोटी बातों पर भड़कने लगते हैं और आपका मन शांति से दूर चला जाता है। पांचवा व्यक्ति वह है जो ईर्ष्या में डूबा हो।
ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे की खुशी नहीं देख सकता, वह दूसरों की सफलता में अपना अपमान खोजता है। ऐसे लोग सामने मुस्कुराते हैं लेकिन मन में कटार लेकर चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या वह जहर है जो धीरे धीरे संगति के माध्यम से फैलता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ अधिक समय बिताते हैं तो आप भी दूसरों की अच्छाई में कमी खोजने लगते हैं और आपकी आत्मा का तेज धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। वह है जो धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग से भटका हुआ हो, क्योंकि जो स्वयं अंधकार में भटक रहा है वह आपको क्या दिशा देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव उसी की संगति करनी चाहिए जो सत्य का पालन करे, क्योंकि सत्य वह प्रकाश है जो अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। 7वां प्रकार वह है जो दूसरों के मन में भय या भ्रम भरता हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी सच्चा मित्र नहीं होता। वह आपकी शक्ति नहीं देखना चाहता, वह केवल आपको कमजोर रखना चाहता है। वह नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, इसीलिए वह हर परिस्थिति में डर का बीज बोता रहता है। 8वां व्यक्ति वह है जो आपका समय नष्ट करे, जो किसी भी उपयोगी कार्य में प्रेरणा न दे, बल्कि आपको निरर्थक बातों में उलझाए रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान धन है और जो आपका भविष्य चुरा लेता है। 9वां प्रकार वह है जो अत्यधिक शिकायत करने वाला हो, क्योंकि शिकायत करने वालों का मन कभी शांत नहीं होता। वे हर स्थिति में कमी देखते हैं और इसी ऊर्जा से वे दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। 10वां व्यक्ति वह है जो आपके लक्ष्य, साधना और मार्ग में बाधा बने, जो आपकी प्रगति में खुशी न महसूस करे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग कभी आपके अपने नहीं होते, चाहे वे कितने भी करीब क्यों न हो। जो आपका अच्छा चाहता है वह आपको लक्ष्य से दूर नहीं ले जाता, बल्कि प्रोत्साहन देता है। यह अंतर ही सच्चे और नकली संबंधों को प्रकट करता है। इसीलिए श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि मनुष्य को ऐसी संगति अपनानी चाहिए जहां मन को स्थिरता मिले, विचारों को पवित्रता मिले और आत्मा को शांति मिले। बुरी संगति धीरे धीरे मनुष्य की ऊर्जा नष्ट करती है और उसे उस दिशा में ले जाती है जहां से वापसी बहुत कठिन हो जाती है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि मनुष्य को अपनी जीवन यात्रा में उन लोगों से भी बचना चाहिए जो मन में संदेह फैलाते हैं, क्योंकि संदेह वह विष है जो रिश्तों को भी खा जाता है और आत्मविश्वास को भी। जिस व्यक्ति की संगति में आपको स्वयं पर भरोसा कम होने लगे, अपने निर्णय कमजोर लगने लगे, आपके हौसले डगमगाने लगे, तो समझ जाइए कि वह व्यक्ति आपके मानस को कमजोर कर रहा है। कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं होता, वह दूसरों के लक्ष्य नष्ट करने में आनंद पाता है। इसलिए लक्ष्यहीन और दिशाहीन व्यक्ति से दूरी रखना आवश्यक है, क्योंकि उसकी संगति में आप भी भटकने लगेंगे। कृष्ण यह भी कहते हैं कि उन लोगों से बचो जिनके भीतर अति लोभ बसता है, क्योंकि लोभ वह अग्नि है जो मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। लोभी व्यक्ति अपने लाभ के लिए किसी का भी उपयोग कर सकता है और ऐसा व्यक्ति कभी सच्चा साथी नहीं हो सकता। यदि आप लोभी मनुष्य के पास रहेंगे तो उसका प्रभाव आपके भीतर भी उतरने लगेगा। आप भी अनंत लालसाओं में फंसकर चैन खो देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोभ की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह मनुष्य को वर्तमान से कटा हुआ बना देता है। वह कभी इस क्षण की सुंदरता नहीं देख पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा और अधिक पाने पर टिकी रहती है। ऐसे लोगों से दूर रहना आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है। कृष्ण अगला उपदेश देते हैं कि उन व्यक्तियों से दूरी रखें जो दूसरों को अपमानित करने में आनंद लेते हैं, क्योंकि दूसरों को छोटा दिखाकर जो बड़ा बनता है वह वास्तव में भीतर से अत्यंत छोटा होता है। ऐसे लोग आपकी आत्मा का तेज चुरा लेते हैं, आपकी क्षमताओं को महत्वहीन साबित करने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे आपको इस भ्रम में डाल देते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों की संगति मन को जंजीरों में बांध देती है और आत्मविश्वास को भीतर से खा जाती है। मनुष्य को ऐसे अपमानजनक स्वभाव वालों से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए ताकि मन का बल नष्ट न हो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि उन लोगों से विशेष सावधान रहो जो हर बात में विवाद और कलह ढूंढते हैं, क्योंकि उनका मन अशांति से भरा होता है
और वे वही अशांति अपने आसपास फैलाते हैं। कलहप्रिय व्यक्ति का उद्देश्य समाधान नहीं होता, बल्कि आग भड़काना होता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं तो आपका मन भी व्यर्थ की बहसों में फंसने लगता है और आपकी ऊर्जा अनुत्पादक कार्यों में नष्ट होने लगती है। कृष्ण कहते हैं कि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। इसीलिए कलह प्रिय से दूरी रखना बुद्धिमत्ता है। इसी तरह उन व्यक्तियों से भी दूर रहना चाहिए जो जीवन में कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, जो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, जो अपने कर्मों की जवाबदेही से लगातार भागते रहते हैं। ऐसे लोग न स्वयं आगे बढ़ते हैं, न किसी और को बढ़ने देते हैं। उनका स्वभाव होता है टालमटोल करना, बहाने बनाना और दूसरों पर बोझ डालना। यदि आप उनकी संगति में रहेंगे तो धीरे धीरे आप भी वही स्वभाव अपनाने लगेंगे और आपकी प्रगति रुक जाएगी। कृष्ण कहते हैं, जिम्मेदारी से भागने वाला व्यक्ति स्वयं का भी शत्रु है और अपने साथियों का भी। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी ही सुरक्षा है। श्री कृष्ण फिर बताते हैं कि उन व्यक्तियों से भी दूर रहना चाहिए जिनकी वाणी कठोर और कटु हो। कठोर वाणी मन को घायल करती है और धीरे धीरे उस घाव से विश्वास का रक्त बहने लगता है। कटु बोलने वाला व्यक्ति अपना अहंकार दूसरों पर थोपता है। उसकी वाणी में प्रेम की जगह विष भरा होता है। वह दूसरों के मन में भय और दुख पैदा करता है और इस प्रकार मन के वातावरण को दूषित करता है। कृष्ण कहते हैं कि ऐसी वाणी से बचो जो आत्मा को चोट पहुंचाए, क्योंकि ऐसी संगति धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। इसके बाद कृष्ण उपदेश देते हैं कि उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए जो झूठ बोलने में कुशल हों, जिनकी वाणी में सत्य का अंश बहुत कम और छल का अंश अधिक हो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति विश्वास को चोट पहुंचाता है और जिसके जीवन में विश्वास नहीं बचा, उसका भविष्य भी स्थिर नहीं रह सकता। यदि आप झूठे लोगों के संग रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मन भी सत्य के मार्ग से भटकने लगेगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कब असत्य आपकी आदत बन गया। कृष्ण कहते हैं कि सत्य वह दीपक है जो मनुष्य की आत्मा को पवित्र करता है और असत्य वह धुआं है जो आत्मा के तेज को ढक देता है। इसलिए असत्य प्रिय व्यक्ति से दूरी ही संरक्षण है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि उन व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो दूसरों के दुख में आनंद लेते हों, क्योंकि ऐसा स्वभाव अत्यंत दुष्ट होता है। जो व्यक्ति दूसरों की असफलता देखकर खुश होता है, वह कभी आपका भला नहीं चाहेगा। ऐसे लोग भीतर से विष से भरे होते हैं और उनकी संगति आपके मन में भी वही विष उड़ेल देती है। कृष्ण कहते हैं कि मन की पवित्रता उसी संगति में रहती है जहां करुणा, सहानुभूति और प्रेम का भाव हो। जहां करुणा नहीं, वहां ईश्वर का प्रकाश नहीं। इसी कारण क्रूर स्वभाव वाले लोगों से दूर रहना ही जीवन को शांत बनाए रखने का मार्ग है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि उन व्यक्तियों से बचो जो आपके आध्यात्मिक पथ में बाधा डालते हैं, चाहे वो साधना हो, ध्यान हो, जप हो, सेवा हो या कोई धार्मिक संकल्प। ऐसे लोग कभी नहीं चाहते कि आपका मन स्थिर हो, क्योंकि स्थिर मन शक्ति देता है और शक्ति आपको स्वतंत्र बनाती है। वे चाहते हैं कि आप मन, वाणी और कर्म में कमजोर बने रहे ताकि आप पर उनका प्रभाव चलता रहे। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी साधना में बाधा बने, वह आपका अपना नहीं बल्कि आपके पथ का रोड़ा है। उनसे दूरी आपको ईश्वर के और करीब ले आती है। कथा यही नहीं रुकती। श्री कृष्ण आगे और भी गहराई से बताते हैं कि किन लोगों से दूरी रखना आत्मरक्षा है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि मनुष्य को उन लोगों से भी दूर रहना चाहिए जिनका स्वभाव अस्थिर और दोहरी बातों वाला हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी एक ही दिशा में नहीं रहता। वह आज कुछ कहेगा, कल कुछ और परसों उसकी वाणी फिर बदल जाएगी। ऐसा अस्थिर स्वभाव दूसरों के मन में भ्रम पैदा करता है और आपके निर्णयों को भी कमजोर करने लगता है। कृष्ण समझाते हैं कि स्थिरता ही सफलता का आधार है और जिसकी संगति अस्थिर है, उसके जीवन में स्थिरता आ ही नहीं सकती। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी आपके मन को संतुलन देती है। फिर कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो हमेशा स्वयं को पीड़ित दिखाने का नाटक करते हैं, जिन्हें हर समय सहानुभूति चाहिए।
जो किसी भी स्थिति में अपनी गलती स्वीकार नहीं करते बल्कि दुनिया को ही दोष देते रहते हैं। ऐसे लोग मन के ऊर्जा चोर होते हैं। वे दूसरों से शक्ति लेते हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं देते। उनके पास केवल शिकायतें होती हैं, समाधान कभी नहीं। यदि आप उनके साथ रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर उतरने लगेगी और आप भी हर चीज में समस्या देखने लगेंगे। कृष्ण कहते हैं कि चाहता जो सत्य को अस्वीकार करता है, जो हर नई बात को मजाक समझता है, उसकी संगति आपके बौद्धिक विकास को रोक देती है। इससे बचना आवश्यक है। फिर कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से भी दूर रहो जिनका स्वभाव विनाशकारी हो, जो दूसरों के प्रयासों को तोड़ने में आनंद लेते हैं। ऐसे लोग दूसरों की उपलब्धि को सहन नहीं कर पाते, इसलिए कभी समर्थन नहीं देते। वे जहां भी जाते हैं वहां विवाद, टकराव और अशांति फैलाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि विनाशकारी स्वभाव वाले व्यक्ति का हृदय भीतर से खाली होता है। उसमें प्रेम और सहयोग का बीज नहीं होता। उसकी संगति मनुष्य के भीतर उपजती संभावनाओं को भी मार देती है। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाना मन की सुरक्षा का मार्ग है। कृष्ण आगे उपदेश देते हैं कि उन लोगों से दूरी रखो जिनका लक्ष्य केवल स्वार्थ हो। ऐसे लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं और जब तक उन्हें आपका उपयोग मिलता है तब तक वे साथ रहते हैं। जैसे ही आपका उपयोग समाप्त होता है वे दूर हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं और उसे एक ऐसे जीवन में धकेल देता है जो केवल बाहरी मुखौटों पर टिका होता है। ऐसे लोग कभी स्थायी संबंध नहीं बना पाते और उनकी संगति में रहने से आपका मन भी असली और नकली में फर्क करना भूल जाता है। इसलिए दिखावटी लोगों से दूरी रखना बुद्धिमानी है। फिर कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से सावधान रहो जो हर काम में जल्दी गुस्सा होकर टूट जाते हैं, जिनमें धैर्य का अभाव होता है। ऐसे लोग छोटे छोटे तनाव को भी सहन नहीं कर पाते और हर परिस्थिति को संकट बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य वह ढाल है जो मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों से सुरक्षित रखती है और जिसकी संगति अधैर्यपूर्ण है उसके भीतर भी स्थिरता नहीं टिकती। इसलिए अधैर्यशील लोगों से दूरी मन को शांति देती है। कृष्ण आगे बताते हैं कि जिन लोगों के पास कोई मूल्य या आदर्श नहीं होते उनसे दूरी रखना ही धर्म है। ऐसे लोग परिस्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेते हैं, कभी झूठ, कभी सच, कभी दया, कभी कठोरता। उनके जीवन में कोई स्थायी सिद्धांत नहीं होते। ऐसे लोगों की संगति मनुष्य के भीतर भी चरित्र का क्षरण कर देती है। कृष्ण कहते हैं कि मूल्यहीन मनुष्य स्वयं के लिए भी हानिकारक है और समाज के लिए भी। इससे बचकर रहना ही रक्षा है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों से दूर रहो जिनकी उपस्थिति में आपके भीतर ईश्वर का स्मरण कम हो जाए। जो व्यक्ति आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा घटा दे, आपके भीतर के प्रकाश को मंद कर दे, आपके मन को सांसारिक विषयों में अत्यधिक फंसा दे, वह व्यक्ति आपके मार्ग में बाधा है, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न लगे। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे आपको आपके वास्तविक पथ से दूर कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि जहां ईश्वर का स्मरण कम हो वहां अधर्म का प्रवेश होता है और जहां अधर्म आएगा वहां दुख, भ्रम और मानसिक अशांति अवश्य आएगी। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रखना आपके आध्यात्मिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण कदम है।